वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीबी हैक्स में। आज हम इस डाइकिन के स्प्लिट एसी के पीसीबी के बारे में बात करेंगे। इसमें जो पीसीबी में प्रॉब्लम आते हैं, आने वाले प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, समझेंगे इसके पीछे की थ्योरी। सबसे पहले इस पीसीबी में जो ज़्यादातर प्रॉब्लम आता है, हमारा एक डेड कंडीशन होता है, ऑन ऑफ होता है, हमारा जो डिस्प्ले होता है ब्लिंक होता है, और एक हमारा जो C9 एरर आता है, जो हमारा रूम थर्मिस्टर एरर होता है। हमारी जो ये मोटर होती है, इसमें जो हमारी PWM मोटर लगी होती है, 3 फेज की मोटर, उसको समझेंगे। और एक होगा जो हमारा इस रिमोट से किस तरह से हम इसमें से एरर निकालते हैं, उस पे बात करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे हमारा कनेक्शन दिया गया है। यहाँ पर हमारा ये जो हमारी ये ब्लैक वायर देख रहे हैं, हमारा फेज़ है, वाइट हमारा न्यूट्रल है, रेड हमारा आउटपुट होता है। इसमें हम फेज़ और न्यूट्रल देंगे और पीसीबी को चालू करेंगे। चालू करके चेक करेंगे कि हमारी पीसीबी का क्या कंडीशन है। ये हमारा डिस्प्ले है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे एक लॉक लगा होता है बैक साइड में। ये हमारी यहाँ पे लॉक है। लॉक को आपको प्रेस करके आपको बाहर डिस्प्ले को निकाल लेना है, कुछ इस तरह से। अब हम इस पीसीबी में लाइन और न्यूट्रल देंगे और पीसीबी की क्या कंडीशन है उसे चेक करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे, ये हमने यहाँ पे फेज़ दे दिया और यहाँ पे हमने ये न्यूट्रल दे दिया। अब हम इस पीसीबी को चालू करेंगे। चालू करके देखेंगे, पीसीबी को हमने चालू कर दिया और प्रेस कर रहे हैं, किसी तरह का कुछ भी ये चालू नहीं हो रहा है हमारी पीसीबी। ये हमारी रिमोट है, रिमोट से भी एक बार देख लेते हैं ऑन ऑफ करके, किसी तरह का कुछ भी रिस्पांस नहीं दे रहा है। ये पीसीबी हमारी डेड कंडीशन में है। आज हम इसी को रिपेयर करने का देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हमारा लॉक दिया होता है डिस्प्ले में। इस डिस्प्ले को बाहर निकालेंगे। ये लॉक को आप प्रेस करके डिस्प्ले को बाहर निकाल दें, कुछ इस तरह से। अब ये पीसीबी हमारी जो है डेड कंडीशन में है। यहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी कार्बन वगैरह है पीसीबी में। इसमें ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आता है, हमारा ये जो डिस्प्ले से ही हमें प्रॉब्लम देखने को मिलता है। पीसीबी हमारी डेड हो या हमारी जो ये रूम थर्मिस्टर सेंसर होता है, यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारी रूम थर्मिस्टर सेंसर है। ये ख़राब हो जाने की वजह से भी आपका कंप्रेसर कभी चलेगा, कभी नहीं चलेगा, बंद हो जाएगा। सबसे पहले हम इस डिस्प्ले को बाहर निकाल लेते हैं। डिस्प्ले को बाहर निकालने के बाद हम इस जितने भी है हमारे इसमें पीसीबी में डिस्प्ले में कार्बन लगे हुए हैं, सारे कार्बन को हम साफ़ करेंगे केमिकल डाल के, और उसके बाद हम इस पीसीबी को चालू करेंगे और चेक करेंगे। पहले हम इस डिस्प्ले को क्लीन करेंगे। इसमें हम केमिकल डाल लेते हैं और ब्रश से हम इसको डिस्प्ले को अच्छे से क्लीन करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम क्लीन कर रहे हैं इधर पे। किसी भी तरह का कुछ भी इस पीसीबी में कार्बन नहीं रहना चाहिए, नहीं तो हमारा ये पीसीबी वर्किंग करने में प्रॉब्लम देता है। डिस्प्ले को आप अच्छे से क्लीन कर लें। एक बार हम क्लीन कर लेते हैं, क्लीन करके फिर मैं आपको क्लियर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे हमने पीसीबी को अच्छे से क्लीन कर लिया है। उसके बाद आपको एक काम करना है कि जो हमने केमिकल वगैरह इसमें डाला है, यूज़ किया है पीसीबी क्लीन करने के लिए, फिर इसे हम हेयर ड्रायर की मदद से इसको पूरा सुखा लेंगे। और ये हमारा हेयर ड्रायर यूज़ करेंगे इसके लिए। हेयर ड्रायर से पूरा आगे पीछे सुखा लें, किसी भी तरह का कुछ भी मॉइस्चर नहीं रहे पीसीबी में। अब आप देखेंगे कि डिस्प्ले को हमने काफ़ी क्लीन कर लिया है। अब ये हमारी डिस्प्ले भी क्लीन हो गई है, आगे पीछे से हमने इसको ड्राई भी कर लिया है। अब हम पीसीबी को एक बार कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करके हम पीसीबी को चालू करके देखेंगे कि हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। डिस्प्ले को हम कनेक्ट कर देते हैं पीसीबी से। यहाँ पे हम लगा दिए। अब एक बार हम इस पीसीबी को अब चालू करेंगे। पीसीबी को हमने ऑन कर दिया है। अभी आप यहाँ पे देखेंगे हमारी ये पीसीबी ऑन हो गई है, ऑन ऑफ हो रही है हमारी ये पीसीबी, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे।
ये बंद चालू हो रहा है। और रिमोट से भी एक बार देख लेते हैं। रिमोट से भी आप देखेंगे तो हमारी ये पीसीबी वर्क कर रही है। ये हमारा ऑन हुआ, ये हमारा ऑफ हुआ। टेम्परेचर भी हमारा काम कर रहा है। अब एक 1 बाय 1 इसमें जो प्रॉब्लम आते हैं उसके बारे में मैं बता देता हूँ। एक तो हमारा ये प्रॉब्लम था जो ऑन ऑफ था, हमारा डेड कंडीशन था, उसको हमने सॉल्व कर दिया। ज़्यादातर प्रॉब्लम जो होता है हमारा डिस्प्ले से ही प्रॉब्लम हो जाता है। ये हमारा पहला प्रॉब्लम था जो हमने सॉल्व कर दिया। उसके बाद दूसरा हमारा जो C9 एरर आता है, यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे ये छोटा सा सेंसर है जो हमारा रूम थर्मिस्टर सेंसर है। ये हमारा सबसे ज़्यादा ख़राब होता है। ये सड़ जाने के वजह से या इसमें मॉइस्चर और कार्बन पकड़ने की वजह से हमारा ये जो रूम थर्मिस्टर सेंसर है ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो कंप्रेसर होता है कभी चालू होगा, कभी नहीं चालू होगा, या कभी कभार चालू ही नहीं होगा। या फिर आपका ये जो डिस्प्ले होता है ये थर्मिस्टर सेंसर के, रूम थर्मिस्टर सेंसर के ख़राब हो जाने की वजह से ये जो हमारा ये जो ग्रीन LED है ये कंटिन्यू ब्लिंक करता है। अगर इस तरह का भी प्रॉब्लम देखें तो आपको इस रूम थर्मिस्टर को चेक करना है। इसकी जो वैल्यू होती है हमारी एनटीसी सेंसर होता है 10 किलो ओम्स के पास इसकी वैल्यू होती है। उसको आप इसको मल्टीमीटर की सहायता से चेक करें। इसको भी मैं एक बार आपको चेक करके बता देता हूँ किस तरह से चेक करना है। ये हमारी मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर को आप ओम्स रेंज पे रखें। ओम्स रेंज पे रखने के बाद इसकी हमें वैल्यू चेक करनी है। यहाँ पे दोनों सिरों पे आप देखेंगे, अभी आप देख रहे हैं हमें इसकी वैल्यू ओके ही बता रही है। फिर भी हम इसे रिप्लेस कर देंगे ताकि किसी तरह की कोई भी गुंजाइश ना रहे, किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। सबसे पहले हम इस रूम थर्मिस्टर को बदल देंगे। अगर आपका डिस्प्ले कंटिन्यू ब्लिंक हो रहा है, आपका ये रूम थर्मिस्टर ख़राब होगा, उस वजह से भी होता है। और आपकी फ़ैन मोटर नहीं चलेगी तो भी इस तरह का प्रॉब्लम आता है। ये हमारा 10 किलो ओम्स का होता है। इसे हम बदल देते हैं, इसको बदल देते हैं ताकि किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पर देखेंगे हमारी ग्लास वाली एनटीसी सेंसर है जो हमारी 10 किलो ओम्स की होती है। हम इसे लगाएंगे इस पीसीबी में। आप देखेंगे ये हमारी एनटीसी सेंसर है, इसे हम इस पीसीबी में लगा देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे दोनों साइड की जो ट्रैक थी, हम सबसे पहले इस ट्रैक पे हम सोल्डर कर लेंगे दोनों साइड पे। एक यहाँ पे हम सोल्डर कर लेंगे और दूसरा यहाँ पर हम सोल्डर कर लेंगे। दोनों साइड कुछ इस तरह से सोल्डर कर ले। यहाँ पर देखेंगे हमने दोनों साइड से सोल्डर कर लिया है। अब हम इस एनटीसी सेंसर को यहाँ पर लगा देंगे। इस तरह से आप बैंड कर ले इसे और आगे से ऐसे लगा दे, आप प्रेस कर दें, कुछ इस तरह से होगा हमारा ये। और अब हम इसे सोल्डर कर देते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे हमने इस एनटीसी सेंसर को यहाँ पे हमने लगा दिया है। अब इसके दोनों सिरों को हम जो एक्स्ट्रा तार है उसे हम कट करके निकाल देते, कुछ इस तरह से ये दिखेगा। अब हम इसे थोड़ा ब्रश मार देते ताकि ये हमारा साफ़ हो जाए। ये हमने क्लीन कर दिया। अब उसके बाद एक प्रॉब्लम आता है हमारा, कभी कभार ये हमारा C9 का जो प्रॉब्लम था ये तो हमारा इससे सॉल्व हो जाएगा। और उसके बाद हम एक प्रॉब्लम आता है कि हमारी ये डिस्प्ले पीसीबी चलते चलते हमारी ये डिस्प्ले कभी बंद हो जाती है, कभी ऑन होती है, ऑफ होती है। इस तरह का भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिलता है, ये जो हमारी जो बटन देख रहे हैं आप, स्विच देख रहे हैं, इस स्विच को आप रिप्लेस कर दें, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कभी कभार क्या होता है कि हमारे बटन्स के अंदर कार्बन पकड़ लेते हैं, जिस वजह से हमारा अंदर का कॉन्टैक्ट शॉर्ट होता है। उस वजह से हमारा ये जो LED डिस्प्ले है, LED है, ये हमारा ब्लिंक होता है, ऑन ऑफ होता है। उस वजह से भी हमारा एक प्रॉब्लम आता है। इस बटन को भी हम चेंज कर देंगे। अगर आपकी डिस्प्ले कोई भी AC की हो या कोई भी ब्रांड का हो, अगर डिस्प्ले जैसे आपका ऑन ऑफ हो रहा है, बंद चालू हो रहा है, तो ये आपका 90% ये हमारी जो स्विच होती है, स्विच ख़राब होती है। इस स्विच को आप रिप्लेस कर दें, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।
अब हम बात करने वाले हैं इसमें जो हमारी मोटर कनेक्ट होती है उसके बारे में। आप देखेंगे इसमें 6 वायर की हमारी UVW मोटर है। वीडियो के शुरुआत में मैंने PWM बोल दिया था गलती से, वो हमारा PWM नहीं, हमारा UVW मोटर होता है। ये 6 वायर की होती है। ये हमारी डाइकिन की PCB में ही आपको ये देखने को मिलेगा। और इसका ये जैक है यहाँ पर जिसपे हमारा मोटर कनेक्ट होता है। बाकी सब ब्रांड में आपको BLDC मोटर देखने को मिलेगा 5 वायर का, FG मोटर, PG मोटर होता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे इसमें 6 वायर की जो मोटर है ये हमारी UVW मोटर है, जो हमारी यहाँ पे 3 फेस होता है, 3 फेस का ये मोटर है हमारा। और उसके बाद देखेंगे हमारी ये बची 3 वायर बची। इसमें हमारा एक ग्राउंड होता है, एक हमारा VCC होता है और एक हमारा H1 होता है। H1 जहाँ तक हम बोल सकते हैं हॉल सेंसर के लिए रहता है। और यहाँ पे कुछ इस तरह से ये यहाँ पे हमारे इस PCB में कुछ इस तरह से ऐसे कनेक्ट होता है। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो हमारा ये ग्राउंड होगा ब्लू वायर, और हमारा पीला वायर जो होता है हमारा VCC होता है। और ये हमारा जो होता है H1 जो हॉल सेंसर के लिए, शायद हॉल सेंसर आप बोल सकते हैं, या आप इसको आप एक तरह से बोल सकते हैं जो हमारा इसमें से ये हमारी जो MCU तक जाएगी इसकी लाइन, जो हमारा तीसरा वायर है MCU तक जाता है। और उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे एक मेन IC लगा है, इसको IPM IC बोल सकते हैं आप। यहाँ पे IPM भी लिखा हुआ है। ये जो 3 टायर होते हैं हमारे UVW के उसे चलाने के लिए इस IC का उपयोग किया गया है। इस मोटर को आप कभी भी बिना लोड के ना चलाएं। कभी भी हमने देखेंगे आप यहाँ पे एक फ़ैन लगा के रखा है, इस पे लोड बना रहे हैं, बिना लोड के चलाएंगे तो आपका ये मोटर ख़राब हो सकता है, वाइब्रेशन होता है। आप कभी भी इसे लोड देकर ही चलाएं। उसके बाद एक बात आता है, आपको मैं एक बता देता हूँ कि ये हमारी डाइकिन की रिमोट है। डाइकिन के रिमोट से आप किस तरह से इस PCB में एरर निकाल सकते हैं। PCB को आप सबसे पहले ऑन कर दें। ये PCB को हमने ऑन कर दिया है, ये PCB हमारी ऑन हो गई है। अब यहाँ पे आप देखेंगे इस रिमोट में हमें कैंसिल बटन दिया गया है। कैंसिल बटन को आप दबा के रखें। कैंसिल बटन को कुछ सेकंड तक आप कंटिन्यू दबा के रखें। दबाने के बाद आपको यहाँ पे 00 शो करेगा, और जैसे जैसे आप दबाएंगे यहाँ पे एरर आपका चेंज होते रहेगा। F6, L3, L4, L5, ये यहाँ पे एक ही बीप कर रहा है अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो। A6 UV, जैसे कि आप देख रहे हैं सभी पे हम एक एक बार दबा रहे हैं। अगर आपके PCB में किसी तरह का प्रॉब्लम रहेगा या एरर शो करता रहेगा तो यहाँ पे ये लॉन्ग बीप लेके रुक जाएगा। अब देखिए ये लॉन्ग बीप लेके 00 आ गया, मतलब इस PCB में किसी तरह का कोई भी एरर नहीं है। अब जैसे आप ये हो जाएगा उसके बाद इसे हम हटाने के लिए भी, टेम्परेचर लाने के लिए इस कैंसिल बटन को कुछ टाइम तक दबा के रखें। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ टाइम तक दबा के रखेंगे, फिर से आपके नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। अब ये PCB हमारा किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सभी तरह के प्रॉब्लम जो इसमें कॉमन फॉल्ट्स आते हैं, मैंने सभी तरह का आपको फॉल्ट्स के बारे में बता दिया है। जैसे कि इसमें एक ऑन ऑफ का होता है, जो हमारा ऑन ऑफ होता है इस वजह से होता है, हमारा बटन अगर आपका ख़राब हो जाएगा तो आपका डिस्प्ले, आपका PCB LED ऑन ऑफ होगा कंटिन्यू। अगर आपका कंटिन्यू ब्लिंक कर रहा है, आपका ये सेंसर भी ख़राब हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको NTC सेंसर है हमारा रूम थर्मिस्टर, ये ख़राब होने की वजह से भी ब्लिंक होगा। अगर आपका कंप्रेसर चल रहा है, बंद हो रहा है या चल ही नहीं रहा है तो भी हमारा ये सेंसर ख़राब हो सकता है। और यहाँ पे भी एक हमारा सेंसर दिया गया है जो 15 किलो ओम्स के आसपास, यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारी एक सेंसर है जो 15 किलो ओम्स के पास ये हमारी कॉइल सेंसर होती है यहाँ पे। और रिमोट के वर्किंग के ऊपर भी हमने एक वीडियो बना के रखा है ऑलरेडी, किस तरह से हमारा रिमोट का वर्किंग होता है, किस तरह से आपको काम कराना है और कितने वोल्टेज बनते हैं, किस तरह से टेस्ट करना है, इसके ऊपर एक वीडियो बना के रखा है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। अब हम इस मोटर को एक बार कनेक्ट कर देते हैं और हम सारी टेस्टिंग कर लेते हैं। इसमें आने वाले जितने भी फॉल्ट थे, सभी तरह के फॉल्ट मैंने आपको बता दिए हैं, क्या क्या फॉल्ट हो सकते हैं।
जैसे कि आप देख रहे हैं कुछ सेकंड के बाद हमारी ये मोटर भी चालू हो जाती है। इसके ऊपर हमने एक लोड दे रखा है कि हमारा मोटर अच्छे से चले लोड पर। अब ये हमारी पीसीबी एकदम बन के ओके हो चुकी है, किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम अब इस पीसीबी में नहीं है। इसी तरह आप भी, आपके पास अगर इस तरह की पीसीबी आती है तो आप भी इस पीसीबी को इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप पूरा रिपेयर कर सकते हैं, आपको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।